राज्य में एक राजा शासन करता था। राजा बड़ा ही परोपकारी स्वभाव का था। प्रजा का तो भला चाहता ही था, इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी उसके बड़े अच्छे संबंध थे। एक दिन राजा का जन्मदिन था। उस दिन राजा उठा तो बड़ा खुश था। वो अपने सैनिकों के साथ वन में कुछ दूर घूमने निकल पड़ा। राजा ने खुद से वायदा किया कि आज किसी एक व्यक्ति को खुश और संतुष्ट करूंगा। यही सोचकर राजा सड़क से गुजर ही रहा था कि उसे एक भिखारी दिखाई दिया। राजा को भिखारी की दशा देखकर बड़ी दया आई। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया और उसे एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी सिक्का लेकर बहुत खुश हुआ। वो अभी आगे चला ही था कि वो सिक्का भिखारी के हाथ से छिटककर नाली में गिर गया। भिखारी ने तुरंत नाली में हाथ डाला और सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बड़ी दया आई कि ये बेचारा कितना गरीब है। राजा ने भिखारी को बुलाकर एक सोने का सिक्का और दे दिया। अब तो भिखारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सिक्का लिया और जाकर फिर से नाली में हाथ डालकर खोया सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर से भिखारी को बुलाया और उसे एक चांदी का सिक्का और दिया, क्योंकि राजा ने खुद से वायदा किया था कि एक इंसान को खुश और संतुष्ट जरूर करेगा। लेकिन ये क्या, चांदी का सिक्का लेकर भी उस भिखारी ने फिर से नाली में हाथ डाल दिया और खोया सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बहुत बुरा लगा। उसने फिर भिखारी को बुलाया और उसे एक और सोने का सिक्का दिया। राजा ने कहा, अब तो संतुष्ट हो जाओ। भिखारी बोला, महाराज, मैं खुश और संतुष्ट तभी हो सकूंगा जब मुझे वो नाली में गिरा सोने का सिक्का मिल जाएगा। दोस्तों, हम भी उस भिखारी की ही तरह हैं और वो राजा है भगवान। भगवान हमें कुछ भी दे दे, हम संतुष्ट हो ही नहीं सकते। पैसा चाहिए, पैसा मिले तो अब कार चाहिए, कार मिले तो और बड़ी चाहिए, और यही क्रम चलता जाता है। भिखारी की बात सुनकर राजा कुछ क्षण मौन रहा। उसकी आंखें नाली की ओर थीं, लेकिन मन कहीं और डूब चुका था। राजा घोड़े से उतरा और स्वयं नाली के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, इस नाली को साफ करो। सैनिक हैरान थे, पर राजा की आज्ञा सर्वोपरि थी। कुछ ही देर में नाली साफ कर दी गई, पर उसमें कोई सोने का सिक्का नहीं मिला। भिखारी घबरा गया। उसका चेहरा उतर गया। आंखों में डर और निराशा भर आई। राजा ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि सिक्का इसी नाली में गिरा था? भिखारी बोला, महाराज, मुझे तो बस यही लगता था। राजा मुस्कुराया। उसने भिखारी की ओर देखा और कहा, कभी कभी हम जो खोया हुआ समझते हैं वो वास्तव में खोया नहीं होता, वो केवल हमारी सोच में फंस जाता है। राजा ने भिखारी के हाथ में जितने भी सिक्के थे उन्हें एक कपड़े में बांध दिया और फिर उसके हाथ को अपने हृदय पर रखवाया। अब बताओ, क्या तुम्हारा मन हल्का हुआ? भिखारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार नाली से हटकर अपने हाथों को देख रहा था। उसे एहसास हुआ, जिस सिक्के की तलाश में वो भटक रहा था उससे कहीं अधिक तो उसके पास पहले ही था। वो राजा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आज मुझे सोना नहीं मिला, पर संतोष मिल गया। राजा ने भिखारी को उठाया, गले लगाया और कहा, आज मेरा जन्मदिन सार्थक हो गया, क्योंकि आज किसी को सिर्फ दिया नहीं, समझाया भी गया। भिखारी उसी दिन भिखारी नहीं रहा। राजा ने उसे महल के अन्न भंडार में काम दिया। धीरे धीरे वो मेहनती, ईमानदार और संतुष्ट व्यक्ति बन गया। और राजा हर जन्मदिन पर ये बात दोहराता रहा। समय बीतता गया। राजा का राज्य सुख शांति से भर गया। प्रजा खुश थी, न्याय निष्पक्ष था और राजा स्वयं पहले से कहीं अधिक विनम्र हो चुका था। उस भिखारी की घटना के बाद राजा हर निर्णय सोच समझ कर लेने लगा। अब वो सोने चांदी से अधिक मनुष्य के मन को समझने लगा था। एक वर्ष फिर बीत गया और एक बार फिर राजा का जन्मदिन आया, पर इस बार राजा के मन में कोई उत्सव नहीं था। उसने न कोई दान दक्षिणा की घोषणा की, न ही महल में भव्य आयोजन। राजा ने बस इतना कहा, आज मैं अकेला वन में जाऊंगा। राजा घोड़े पर सवार होकर उसी वन की ओर चला जहां कभी उसने एक भिखारी को सिक्के दिए थे। वन के एक शांत कोने में बरगद के नीचे एक महात्मा ध्यान में लीन बैठे थे। राजा उनके समीप जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महात्मा ने आंखें खोली और बिना देखे ही कहा, राजन, आज जन्मदिन तुम्हारा नहीं, आज तुम्हारा बोध दिवस है। राजा चौंक गया।
आप मुझे जानते हैं? महात्मा मुस्कुराए। जो स्वयं को जान लेता है वह दूसरों को भी जान लेता है। राजा उनके चरणों में बैठ गया। राजा बोला, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, राज्य, धन, सम्मान, फिर भी मन में कहीं एक रिक्तता है। महात्मा ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, ये पत्ता जब पेड़ से जुड़ा था तब हरा था, टूटते ही सूख गया। राजन, तुम राजपाट से नहीं, अहंकार से जुड़े हो। राजा स्तब्ध रह गया। महात्मा आगे बोले, तुम दान देते हो पर दान का गर्व अभी जीवित है। तुम न्याय करते हो पर न्याय करने वाला मैं अभी बचा है। राजा का सिर झुक गया। महात्मा ने अंतिम वाक्य कहा, जिस दिन राजा मर जाता है उसी दिन मनुष्य जन्म लेता है। ये शब्द राजा के हृदय में तीर की तरह उतर गए। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया, भिखारी, नाली, सिक्का और वो असंतोष। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या करूं महात्मा? महात्मा बोले, जो छोड़ा जा सकता है वह तुम्हारा नहीं। उस क्षण राजा उठ खड़ा हुआ। उसने अपना मुकुट उतारकर महात्मा के चरणों में रख दिया, तलवार जमीन पर रख दी और कहा, आज मेरा जन्मदिन नहीं, आज मेरा पुनर्जन्म है। राजा ने राजपाट त्याग दिया, राज्य योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दिया और उसी वन में उसी महात्मा के साथ सन्यास का मार्ग अपना लिया। कहते हैं वह राजा जब सन्यासी बना तब पहली बार वह सचमुच मुस्कुराया। सन्यासी की बात सुनकर राजा भी सन्यास ले लेता है और दोनों पर्वतों की तरफ चले जाते हैं। पर्वतों की ऊंचाइयों में पहुंचकर उन्होंने एक शांत आश्रम बनाया। वहां न राजा था न प्रजा, केवल साधना और आत्मचिंतन। राजा जो कभी वैभव और शक्ति में डूबा रहता था, अब प्रकृति के बीच रहकर जीवन का वास्तविक अर्थ समझने लगा। सन्यासी ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख त्याग में नहीं बल्कि आसक्ति के त्याग में है। समय के साथ राजा की ख्याति एक ज्ञानी साधक के रूप में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास मार्गदर्शन के लिए आने लगे और वही राजा जिसने कभी राज्य छोड़ा था अब लोगों के हृदयों पर राज करने लगा।